हेलो एवरीवन, अमित कश्यप दिस साइड। और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। या तो बंदा सामने वाला कहता है कि काम क्या होगा, करना क्या पड़ेगा, यानी सारे चीज़ें हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकलते हैं और वो चीज़ें ना वो बंदा सामने में पूछ के प्रेजेंटेशन बना देता है। तो उन्हें ऐसा क्या बताए कि वो हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आ भी जाए और हमारा पर्सपेक्टिव भी हो जाए। तो सिंपल से उन्हें क्या करना है कि जब आप उनसे पूछने जाते हैं कि आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो या कुछ पार्ट टाइम सर्च कर रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, तो वो बंदा कहता है क्या है, करना क्या पड़ेगा, काम क्या है। तो हम वहाँ पे ना घुमा घुमा के बताते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोशन का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, सोशल मीडिया का काम है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे घुमा के उसको कहेगा कि वो बंदा या तो आएगा ही नहीं या तो आ जाता है। तो वहाँ पे देखो एक चीज़ सीधी सी बता दो कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करता हूँ और लोगों का नेटवर्क बनाकर उनके साथ बिजनेस करता हूँ। अगर आपको करना है तो आप ये मेरा नंबर लीजिए, आप अपना नंबर दीजिए और ऑफिस आइए हमारे और बैठ करके अच्छे से बात कीजिए। सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊँगा कि काम करना क्या पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा और हमारी अर्निंग कैसे होगी। तो आप एक बार ऑफिस विजिट करें मेरे और वहाँ पे बैठ के आपको सारी चीज़ें A to Z प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो जब आप वहाँ पे ये चीज़ बता देते हैं तो वहाँ पे फिर दूसरा ऑब्जेक्शन ये कहता है कि अच्छा समझ गया। अब उनसे पूछेंगे क्या समझ गया आपने, क्या समझा आपने। तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, समझ गया। यानी कि पूछो कोई क्या आपने समझा, तो कहते हैं नहीं मैं समझ गया। पूछोगे क्या आपने समझा, नहीं बस समझ गया, बहुत कुछ समझ गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अरे भैया आपने बहुत चीज समझा होता तो आप रोड पे थोड़ी चलते, वहां पे 100 लोगों की ट्रेनिंग देते। एक हमारे इंडिया में सबसे बड़ी ज्यादा MBA है, MBA मास्टर ऑफ मिनिस्टर, ये नहीं मुझे बहुत आता है। यानी कि लोग अपने आप को MBA समझ ले, मुझे बहुत आता है। और उनसे पूछो तो कहते कुछ नहीं समझा। यानी कि बंदा ना आगे भी जाएगा ना पीछे भी बढ़ेगा, ना आपको आगे जाने देगा और ना वो आगे जाएगा और वो पीछे के आगे रोक लेगा। तो उसको छोड़ देना है और आपको आगे नेक्स्ट। तो वहां पे चीज बताना है कि अब वो सामने वाला बंदा अच्छा जोड़ने वाला काम है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी ऑब्जेक्शन आती है। जोड़ने वाला काम है, अच्छा मेंबर बनाने वाला काम है, अरे चैन सिस्टम है, वही बंदे जोड़ने वाले काम है। अब उनसे पूछो कि आप इससे क्या जानते हैं, बंदे जोड़ने वाला काम क्या है, आप कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो। अगर वो बैंकिंग सेक्टर में होगा तो कहेगा बैंकिंग में हूँ, अगर IT में होगा तो ITN होगा, किसी भी सेक्टर में होगा तो उनसे पूछो आपकी कंपनी की रेवेन्यू कितनी, टर्नओवर कितनी है। वो कहेगा यही 10-20 हजार लाख, ऐसे करके बताएगा कि अच्छी टर्नओवर है। क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, इससे रेवेन्यू कितनी जनरेट होती है, इसकी टर्नओवर कितनी जाती है, उससे पता ही नहीं है। बस एक माइंड में लोगों ने बता दिया कि अच्छा ये जोड़ने वाला काम है, तो उसके माइंड में बैठ गया है कि जोड़ने वाला काम है। जब उनसे आंकड़ाएं पूछो, इसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ पूछो, तो वो कुछ नहीं, जीरो है उसके बारे में, सिर्फ जीरो। अब उन्हें बताओ कि देखो आपको नहीं पता है, लेकिन मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग में, आपने जाना होगा KPMG और फिक्की के बारे में जानते होंगे। वो कहेगा थोड़ा बहुत, वो भी जानते भी नहीं है फिक्की और KPMG क्या होता है, ये भी नहीं जानते हैं। दोस्तों मतलब KPMG और फिक्की एक गवर्नमेंट सेक्टर है जो डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत सारी इंडस्ट्री में नजर रख रही है और उसकी आंकड़ाएं निकालते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आंकड़ाएं निकाला KPMG और फिक्की। तो इन्होंने बताया कि आने वाली 2025 तक
ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। और अभी जो इंडस्ट्री चल रही है वो 26,000 कुछ करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग, और इससे ही ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होगी। और जो गवर्नमेंट की टैक्स जाएगी, सबसे ज़्यादा टैक्स वो नेट Privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, the contribution of women to gross domestic product, that is our GDP, is only 17%. And worldwide average is around 40%. 40%, the gap between India and the rest of the world is enormous. 24% of women in India work, but the contribution is only 17%. And unless and until we don't, as a conscious policy, have gender parity, there is many more women to become economic drivers of growth, it will be very difficult for India to grow. And actually, if we are able to create gender parity, have 40% women working, we'll be adding $700 billion to India's GDP. Wow. So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. You people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. नेटवर्क मार्केटिंग से जाएगा। और सोचो यार दोस्तों, आने वाले 2 साल में 37,500 करोड़ की इंडस्ट्री और ये बढ़ेगी। क्या लगता है, उनसे पूछो, क्या आपको लगता है जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो अगले 2 साल में 37,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी? वो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, कह नहीं। तो आपको कौन सी इंडस्ट्री से या काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो कहेगा बिल्कुल करना चाहिए। तो यार कुछ अगर आए, कुछ गूगल पे सर्च करो, कोई बंदा बता दे कि जोड़ने वाला काम है, ये मेंबर बनने वाला काम है। यार आप तो पढ़े लिखे हो ना, एजुकेटेड हो ना, आप खुद सर्च करो ना कि एक्चुअल में ये मिथ,
जो लोगों ने बताया ये एक्चुअल में काम क्या है। तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मेंबर बनाने वाला, चैन बनाने वाला, जो चैन ऐसे जुड़ते हैं, फिर पिरामिड स्कीम क्या होता है, लोगों को मिथ किस तरह से, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और सारे चीज़ें डाउट्स क्लियर करूंगा और एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो इस वीडियो में आप जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो बस इनको आंकड़ाएँ बताएं, ग्रोथ बताएं, जिससे कि वो बंदा सामने वाला विजुअलाइज करेगा और इमेजिन करेगा कि यार ये इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया है, इतनी जल्दी ग्रो कर रही है। तो आप इस तरह से उन्हें ऑब्जेक्शन हैंडल करें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, जिससे कि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन सकता है। थैंक यू सो मच।